हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसका क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। तो बने रही वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला क्वेश्चन है 41 से 122 के बीच की सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित है का औसत ज्ञात कीजिए। 41 से लेकर के और 122 के बीच वाला जो 3 से विभाजित है उसका औसत पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, जब ये बीच वाला कहा इसका मतलब क्या, 41 और 122 को छोड़ करके इसके बीच में जो भी संख्या 3 से कटेगा उसका औसत निकालना है। क्लियर है? तो देखिए 41 है ना, तो इसके बाद संख्या कौन होगा, 42। तो 42 तो 3 से कट जाएगा, यानी पहला संख्या हो जाएगा 42। कौन दिक्कत है? उसके बाद 42 के बाद 43 नहीं कटेगा, 44 भी नहीं कटेगा। उसके बाद कौन कटेगा, 45 कटेगा 3 से। क्लियर है? उसके बाद 48 कटेगा 3 से। क्लियर है? इसी प्रकार लास्ट में 122 के बीच लेना। 122 से पहले आएंगे 121, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो कौन सा संख्या कटेगा, 120 कट जाएगा अंतिम में। बात आ गया समझ में? अब कुछ नहीं करना है, कह रहा औसत निकालिए। एवरेज निकालने के लिए कह रहा है। देखिए इस सब के बीच डिफरेंस क्या है, सेम है। 42 है, उसके बाद 45, 3 बढ़ा, फिर 48 है, 3 बढ़ा। इसी प्रकार 3 3 बढ़ेगा। जब अंतर समान रहेगा तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अब बट्टा में 2। बस हो गया आपका जवाब सेकेंडों में। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से एवरेज गया, पहला संख्या कितना हो जाएगा 42, अंतिम वाला 120 और बटा में 2। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, 42 और 120 को जोड़ देंगे यहाँ से 162 और 2 से भाग लगा दीजिए, यानी कि 81 आपका उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में आसानी से? देखिए सवाल था 41 से 122 के बीच सभी संख्या जो 3 से विभाजित है उसका औसत बताइए। ठीक है, तो देखिए 42 हो जाएगा पहला संख्या, उसके बाद 45 होगा, फिर 48 होगा। इसी प्रकार बढ़ेंगे, अंतिम में कौन संख्या होगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है? ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ अंतर जो है डिफरेंस सब में 3 का आ रहा है, अंतर समान है। जब अंतर समान रहेगा एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस में लास्ट बट्टा में 2। पहला संख्या 42, अंतिम में 120 और 2 से भाग लगा दिए तो आ गया 81 उत्तर। बात आ गया आसानी से समझ में? क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1800 में किस संख्या से गुना करें कि प्राप्त परिणाम पूर्ण घन बन जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, 1800 में कह रहा है किस संख्या से गुना किया जाए ये पूर्ण घन बन जाना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, 1800 का फैक्टर कर लेंगे। क्लियर है? देखिए सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 900, फिर 2 से लगाएंगे 450 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 225, 3 से लगाएंगे तो 75 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हम इसको 1800 को क्या लिख सकते हैं, क्या को 2 1 2 और 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुने 5 गुना 5, ये लिख सकते हैं 1800 को। क्लियर है? सवाल में बोला गया पूर्ण घन बन जाना चाहिए। घन माने 3 3 को जोड़ा बनाएंगे। देखिए तो 3 को, ये तो 2 है। क्लियर हो गया? लेकिन ये बेचारा 3 जो है 2 ये को है, तो घन बनाने के लिए एक और जरूरी पड़ेगा। ठीक है, एक 3 का और जरूरी पड़ेगा। क्लियर है? 5 भी 2 ठो है। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, एक 5 की और जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? तो टोटल कितना इसमें गुना करना पड़ेगा, 3 और 5 को, यानी कि 15 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। बात आ गया आसानी से समझ में? सबसे पहले क्या किया, 1800 का फैक्टर कर लिया है। ठीक है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुने 3 गुना 3 गुने 5 गुना 5। पूर्ण घन बनाना है। देखिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 को ये है। ठीक है, लेकिन 3 जो है 2 ये को है, एक और दे देंगे तो घन बन जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ 5 2 ठो है, एक और दे देंगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा संख्या कितना देना पड़ रहा है, 3 और 5, यानी कि 15 से गुना करेंगे, काम बन जाएगा आसानी से। ठीक है, बात आ गया समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे छोटका वाला भिन्न ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सभी का डिफरेंस देखेंगे, अंश और हर का अंतर देखेंगे। देखिए इसमें भी अंश और हर का अंतर कितना का है, 3 का है। इसमें भी देखिए 13 और 16 में अंश और हर का अंतर 3 का है। इसमें भी अंतर 3 का है और इसमें भी अंतर 3 का है। अंश और हर में अंतर अगर समान रहेगा तो जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा संख्या, और जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए अंश और हर में सभी में अंतर क्या है, समान है। तो पूछा जा रहा है सबसे छोटा संख्या, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा,
जिसका अंश छोटा होगा, अंश हो गया ऊपर वाला, यानी कि ये छोटा है 4, ठीक है, तो सबसे छोटी हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न कौन हो जाएगा, 4/7, यही उत्तर हो गया। बात आया समझ में। क्या करेंगे, सबसे पहले अंश और हर का अंतर देखेंगे। अंतर अगर सभी में समान है तो जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा होगा, क्लियर है, जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो गया, 4/7। बात आ गया, आसानी समझ में, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। n बराबर 4/23 प्लस 4/24 प्लस 4/25 विभाजित होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल पेपर में आया, सबसे पहले देखना है पावर सबसे कम कहाँ है। तो देखिए 4/23 है, 24 है, 25 है, तो जिसका पावर सबसे कम है उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए 4/23 कॉमन ले लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4/0 प्लस ये 4/24 है, इसमें से 23 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4/1 बचेगा, क्लियर है। इसमें 4/25 है, 23 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, 4/2 बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए 4/23 और 4/0 है, इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस 4 को एक बार गुना करेंगे 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4/23, 1 प्लस 4 और प्लस 16 सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए 4/23 और गुना में 21 आया, ठीक है। तो देखिए 21 को अगर हम लिख सकते हैं 3 गुना में 7, यानी 3 और 7 से विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा। ये बात आ गया आसानी से समझ में। देखिए सबसे छोटका पावर वाला को कॉमन निकाल लिए, क्लियर। अब यहाँ पे बच गया 4/0 प्लस 24 में से 23 कॉमन ही ले लिए हैं, 4/1 बचेगा, इसमें 4/2, क्लियर। यहाँ से देखिए 4/23 और गुना में 21 आ गया, ठीक है। ये संख्या जो है किससे कट जाएगा, 21 का फैक्टर कर दिए, 3 गुना में 7, यानी 3 से भी कट जाएगा और 7 से भी, क्लियर है। बात आ गया समझ में। अब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10, 16 और 24 से विभाजित सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित होने वाला संख्या निकाल लेंगे, यानी कि उसका एलसीएम, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 24 है ना, 24 को लिख सकते हैं 8 गुना में 3, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, क्लियर है। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, यानी 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 3, क्लियर है। 24 को ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब 16 को देखिए लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, यानी 4 को 2 है ना, तो 3 को 2 तो पहले से लिखा हुआ, 1 2 एक्स्ट्रा है तो 1 2 और लगा देते हैं, क्लियर है। अब देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, 2 है ही, 5 और लगा देते हैं, क्लियर। ये एलसीएम हो गया इसका। अब देखिए सवाल में कहा जो 10, 16 और 24 से विभाजित सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, क्लियर है। ये 2 और 2 जोड़ा बन गया, क्लियर। ये भी जोड़ा बन गया, लेकिन 3 अकेले है, एक 3 की और आवश्यकता है जोड़ा बनाने के लिए पूर्ण वर्ग, क्लियर है। अब 5 देखिए 5 भी अकेले है तो एक 5 की और आवश्यकता है, क्लियर है। इसको गुना कर देंगे। अब देखिए सब पूर्ण वर्ग बन गया, यहाँ पे भी 2 को 2 है, इसमें भी है, 3 भी डबल कर दिया और 5 भी डबल हो गया है। अब सबको गुना कर दीजिए, हो गया। इस सब को ऊपर वाला को गुना कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 240 और गुना एक्स्ट्रा ये 3 और 5 को गुना करेंगे 15, यानी टोटल कितना आ गया 3600 आ गया, यही उत्तर हो जाएगा। बात आ गया आसानी से समझ में, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 88 से पूरी तरह विभाज्य, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए 4 अंक का बड़ा संख्या कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले 4 अंक का बड़ा संख्या यानी 4 को 9 ले लेंगे, क्लियर है। ये 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या हो गया, क्लियर है। कहा 88 से पूरी तरह विभाज्य है तो लीजिए 80 से इसमें भाग लगा देंगे, क्लियर है। एक बार में लगेगा 88, एकम 88, क्लियर। यहाँ से कितना आ गया 11, एक 9 रख देंगे 119, क्लियर। अब फिर एक बार में जाएगा, एक बार में 88, क्लियर है। अब यहाँ से कितना बच गया, 1 बच गया और 3, अब एक 9 है, इसको भी लिख देंगे, क्लियर। अब देखिए 88 से भाग लगाएंगे इसमें तो 3 बार में लग जाएगा, 3 से गुना करेंगे 24 4 2 बच गया, फिर 24 और 2 26 हो गया, यानी 264, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा 55। बात आ गया समझ में। तो शेष यहाँ पे कितना बच गया, 55 बच गया, यानी कि अगर संख्या में 55 कम रहता तो ये पूरा पूरा कट जाता 88 से। बात आ गया समझ में। तो क्या करेंगे संख्या निकालने के लिए, ठीक है, 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या, उसमें से ये जो शेष बच गया है 55,
इसको घटा लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9944, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी से समझ में। 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना 4 × 9 हो जाएगा। क्लियर? बोला 88 से पूरी तरह विभाज्य है, 88 से भाग लगाए तो यहाँ शेष 55 बच गया। अगर शेष 55 नहीं रहता तो संख्या पूरा पूरा कट जाता। क्लियर है? क्या करेंगे, 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या था, उसमें से 55 घटा लिए, कितना आ गया 9944 आ गया। बात आ गया आसानी समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 675 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है और अच्छा तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को मौखिक बना सकते हैं। ठीक है, जब भी 200 अभाज्य संख्या का चर्चा करेगा, जैसे देखिए ए और बी 200 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए ए और बी 200 अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका जो एलसीएम हो जाएगा ए गुना में बी, मतलब ये दोनों संख्या को गुना करके। क्लियर है? और एचसीएफ इसका कितना होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, देखिए ए और बी 200 अभाज्य संख्या जब होगा उसका एलसीएम ए गुना बी ही हो जाएगा। क्लियर है? और एचसीएफ 1 होगा। अब सवाल तो सॉल्व हो गया। देखिए 200 अभाज्य संख्या का गुणनफल दिया हुआ था 675। ठीक है, तो एलसीएम पूछ रहा था, एलसीएम कितना होता है, वो दोनों संख्या का गुणनफल ही एलसीएम हो जाता है, यानी 675 ही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सरल कीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे। आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 5.76 पर रैकरिंग है, माइनस 2.3 पर रैकरिंग है ना। ठीक है, तो जिस पर रैकरिंग नहीं पहले उसका काम कर लेंगे। तो देखिए 5 में से 2 को घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको रहने देते हैं। अब देखिए 76 पर रैकरिंग दिया हुआ है, इस संख्या ज्यों का त्यों लिखेंगे। अजय संख्या पर रैकरिंग है उसके लिए उतना 9 लिख देंगे, तो 2 को 9 लिख देंगे। क्लियर है? माइनस ऐसे एगो संख्या पर रैकरिंग है तो बट्टा में 9 कर देंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब देखिए यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो 99 हो जाएगा। अब 99 से भाग लगाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 76, माइनस अब 9 से भाग लगा के ऊपर वाला में गुना करेंगे, तो 99 में 9 से भाग लगाएंगे 11, उसे 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जब घटा लेंगे इसको कितना आ जाएगा 43 और बट्टा में 99। क्लियर है? अच्छा देखिए 2 संख्या पर रैकरिंग लगा हुआ था, उसके बदले में डबल 9 लिखे थे। क्लियर है? तो हम इसको लिख सकते हैं 3.43 और बट्टा में डबल 9 है, यानी कि 4 3 पर रैकरिंग रख सकते हैं। क्लियर है? यही आपका उत्तर हो जाएगा। सकते हैं 3 और डबल 9 है, यानी दोनों संख्या पर रैकरिंग होगा, तो 3.43 पर रैकरिंग हो गया। बात आ गया आसानी समझ में। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4, 5 और 6 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, वो संख्या ज्ञात करेंगे जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 4, 5 और 6, इसका एलसीएम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर है? क्या करेंगे, सबसे पहले वो संख्या निकालेंगे जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि उसका एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। अब कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 × 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो एलसीएम निकाला है इसे लगाइए भाग, इसमें एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि 39 शेष बचेगा। अब इस पे 9 रख देते हैं तो 6 बार में लगेगा कितना 360, यानी अब शेष कितना बच गया 39 बच गया। लेकिन तो सवाल तो था पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, तो देखिए यहाँ शेष 39 बचा। अगर हम इस 39 को 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या में घटा लेंगे तो वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वो संख्या पूरा पूरा विभाजित होगा। तो देखिए संख्या कितना हो जाएगा 999 में से 39 घटा लेंगे। क्लियर है? कितना हो जाएगा 960, यही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार इसी क्रम में बजती है, एक दिन में कितना बार बजेगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 1 बजे जो है 1 बार बजेगा, फिर 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, इसी प्रकार बजते हुए जाएगा तो 12 बजे 12 बार बजेगा। क्लियर है? क्या करेंगे, यहाँ सबसे योग निकालेंगे। अब योग कैसे निकालेंगे, देखिए लगातार संख्या है ना, तो योग निकालेंगे n × n + 1 और बट्टा में 2। क्लियर है? देखिए n यानी कि लास्ट में कितना है 12, उसमें 1 जोड़ देंगे 13 और बट्टा में 2। ठीक है, 2 से कट गया 6 बार में, यानी कितना आ गया 78 आ गया। लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है तो एक दिन में कितना बार बजेगा। ठीक है, तो एक दिन में निकालिएगा तो 12 तक 2 बार बजेगा। क्लियर है? तो बस इसको डबल कर दीजिए एक दिन में। ठीक है, कितना हो जाएगा 156 बार, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
1 बजे एक बार बज रहा है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार 12 बजे 12 बार बजेगा। तो कुल मिला के कितना बार बजेगा, हम योग निकाल दिए, यानी 78 बार बज जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है एक दिन में तो 12 2 बार बजेगा। ठीक है, 78 गुना 2 यानी कि 156 बार। बात आ गया, आसानी समझ में क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.3/4 मीटर है, 11 किलोमीटर यात्रा करने में यह कितना बार घूमेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, एक वृत्ताकार पहिया, ठीक है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, क्लियर है, 1.3/4 मीटर है। ये पहिया जब एक बार घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा, जितना उसका परिधि होगा। बताया समझ में, पहिया जब एक बार घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, जितना उसका परिधि हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, परिधि गुना में चक्कर। बात आया समझ में कि नहीं आया। एक चक्कर लगाएगा कितना दूरी तय करेगा, जितना उसका परिधि होगा, यानी दूरी बराबर परिधि गुने चक्कर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ दूरी कितना है, 11 किलोमीटर है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे। क्लियर। परिधि तो 2 पाई का मान 22/7 और आर दिया हुआ है, इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7/4। और चक्कर का संख्या आपको निकालना है, यानी n निकालना है, n मान लिए। क्लियर। अब यहाँ से देखिए 7 से 7 कट गया, 11 से भाग लगाएंगे 2 बार में, 2 दूनी 4, ये भी कट गया। ठीक है, यानी n चक्कर का संख्या कितना आ गया, 1000। यही उत्तर हो गया। बात आया समझ में। देखिए पहिया जो है ये चक्का जब एक बार घूमेगा, यानी कि एक राउंड लगाएगा, कितना दूरी तय करेगा, जितना उसका परिधि होगा। ठीक है, इसलिए दूरी बराबर परिधि और गुना में चक्कर। जय चक्कर लगाएगा उसको परिधि से गुना करेंगे, उतने दूरी चलेगा। यहाँ 11 किलोमीटर था। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर दिए 1000 से गुना करके। परिधि 2 पाई आर होगा, तो 2 पाई की जगह पे 22/7 आर दिया हुआ था त्रिज्या। क्लियर। चक्कर का संख्या निकालना है, निकाल दिए, कितना आ गया, 1000 आ गया। यही उत्तर हो जाएगा। बात आ गया, आसानी से समझ में क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आरोही क्रम में लिखे 3 का पावर 34 है, 2 का पावर 51 है, 7 का पावर 17 दिया हुआ है। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम, यानी पहले छोटका लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में कह रहा है लिखने के लिए। क्लियर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो बताए हैं क्या करना है, पावर को छोटा कर देना है, यानी कि पावर के HCF से 100 में भाग लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 का पावर 17 से 100 में भाग लगाएंगे, 34 में 17 से भाग लगाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 7 का पावर 1 हो जाएगा। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पावर को एकदम छोटा कर लेंगे। छोटा कैसे करेंगे, तो पावर सबका HCF निकालिए और सबको भाग लगा दीजिए। सबका HCF हो जाएगा 17, और 17 से भाग लगा देंगे 34 में, तो 2 बार में 51 में लगाएंगे तो पावर 3 हो जाएगा, और 17 में लगाएंगे तो पावर 1 ही हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है। 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, और 7 एकम तो 7 ही होता है। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब सबसे पहले छोटा संख्या, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही बढ़ेंगे। तो देखिए इस सब में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है 7, 7 यानी कि 7 का पावर 17 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा लिखेंगे। ठीक है, बड़ा अब 8 है, यानी कि 2 का पावर 51 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा लिखेंगे, यानी कि 9 है, तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 34। यही उत्तर हो जाएगा। बात आ गया, आसानी से समझ में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।